हाँ, आएंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 9 पे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इलिस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है, बुक का क्वेश्चन है बेटा, इलिस्ट्रेशन नंबर 9। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 70,000 एंड लाइबिलिटीज कितना 40,000, कैलकुलेट द टोटल एसेट। देखो बेटा, आपको क्या पता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एसेट्स होता है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आपको पता है बेटा, हाँ या ना। क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने बोला है टोटल एसेट। क्या फाइंड आउट करने बोला है, टोटल एसेट। कैपिटल आपकी कितने की बेटा, 70,000 की है, तो कैपिटल में मैंने लिखा 70,000। लाइबिलिटी में कितना लिखेंगे, 40,000 इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, एसेट्स निकला कि नहीं, तो ये हुआ 1,10,000। दोनों को ऐड किया तो मैंने 1,10,000 इज इक्वल टू क्या हो गई बेटा, एसेट्स हो गई। आंसर हो गया 9th का, लिख लो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा मैं। हो गया, ठीक, बना लोगे, मेरे को विश्वास है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन ही है। यार रख रहा हूं इसको, चलो। हाँ हाँ, ऐसे ही देगा बेटा, 1 मार्क्स में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर, इलिस्ट्रेशन 10 पे आइएगा। इलिस्ट्रेशन 10 पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपका। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। क्या निकालने बोला बेटा, टोटल एसेट। कैपिटल दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग द पीरियड 7,50,000, एक्सपेंसेस इनकर ड्यूरिंग द पीरियड 2 लाख, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कितना है 2 लाख। ठीक है, तो अपन, मैं बता रहा हूं ना बेटा, अपन क्या जानते हैं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू, लिखेंगे अपन वी नो, कैपिटल प्लस लिखो वी नो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट, टोटल एसेट। ठीक है, वी नो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। करते हैं, टोटल एसेट है। कैपिटल हमें दी हुई है बेटा 4 लाख की, कैपिटल हमें कितने की दी हुई है बेटा, 4 लाख की कैपिटल है बेटा। कैपिटल हो गया बेटा 4 लाख की, यस और नो। क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है बेटा कितने रुपए की है, 3 लाख रुपए की है। कितने की है, 3 लाख रुपए की है बेटा, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, रेवेन्यू दिया है कितने की, 7,50,000। कितने की रेवेन्यू, समझो थोड़ा सा, 7,50,000 रुपए की आपकी ये रेवेन्यू दी हुई है। क्या दी हुई है, रेवेन्यू। अब इसी में आपको क्या दिया, एक्सपेंस दिया 2 लाख रुपए। तो मैंने बताया था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, प्रॉफिट। कहां से, एसेट। कौन पढ़ाया ऐसा तुम लोग को, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस बोल रहा हूं तुमको, एसेट कौन बोला बेटा, अरे सुना करो ना पहले। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, मैंने ये तुम लोग को जिस दिन पढ़ाया था, प्रॉफिट का मतलब बताया था ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ लिखवाया है मैंने सारी चीजें। तो रेवेन्यू 7,50,000 के आप कमा रहे हो, एक्सपेंस आपके 2 लाख के हो रहे हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,50,000 रुपए का हुआ। तो प्लस कर दो प्रॉफिट कितना, 5 लाख, हाँ या ना। ये 5 लाख क्या चीज है बेटा, प्रॉफिट है। अब 5,50,000 कर लो ना, ये लो प्रॉफिट हो गया बेटा, हाँ या ना। फिर क्या दिया हुआ है, और बस हो गया ना बेटा, और कुछ है नहीं। इज इक्वल टू टोटल एसेट हुई। अनसोल्ड स्टॉक से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एसेट का पार्ट है। किसका पार्ट है, एसेट का। तो लाइबिलिटी हमको पूरी पता चल चुकी है कि नहीं। तो लाइबिलिटी का एसेट राइट का टोटल कितना है, 4 3 7 12,50,000, 12,50,000 क्या हुआ, 12 लाख इज इक्वल टू क्या हुआ, टोटल एसेट। तो इस टोटल एसेट में क्या बेटा, स्टॉक शामिल है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, स्टॉक एसेट होता है बेटा। तो अलग से मैं स्टॉक पे सेट नहीं लिख रहा हूं, इधर का पूरा टोटल मुझे पता है। तो इधर का जो टोटल होगा वो क्या होगा, एसेट का टोटल होगा। किसका टोटल होगा, एसेट का। तो यहां लिख दो टोटल एसेट इंक्लूडिंग स्टॉक। मतलब इस 12,50,000 में मेरा स्टॉक कितने रुपए का है,
2 लाख का जुड़ा हुआ है, क्या वो बेटा इंक्लूडेड है? क्लियर हो गया यहां तक? ठीक, नेक्स्ट 11th। हाँ पूछो, बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा। हाँ बेटा स्टॉक एसेट साइड आता है, एसेट का पार्ट है, तो ये एसेट साइड रहेगा, लाइबिलिटी साइड क्यों लिखूंगा स्टॉक को? स्टॉक का काम लाइबिलिटी साइड है ही नहीं ना बेटा। तो लाइबिलिटी का जो टोटल होता है वो एसेट के टोटल के बराबर होता है। तो लाइबिलिटी का टोटल 12,50,000 आया, तो 12,50,000 हमारी क्या हुई? टोटल एसेट हुई। और एसेट में स्टॉक आता है कि नहीं आता है? मतलब इस एसेट में क्या बेटा आपका स्टॉक जुड़ा हुआ। ठीक, हाँ क्वेश्चन नंबर 11, इलिस्ट्रेशन 11 पे आओ बेटा। इलिस्ट्रेशन 11 आओ, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। A commenced his cloth business on 1st April 2021 with a capital of 30,000, मतलब कैपिटल इज इक्वल टू कैश। ठीक है, 30,000 रुपये एसेट भी है और कैपिटल भी है। ऑन 31st March 2022 his asset were 50,000 and liabilities were 10,000. Find out his closing capital and profit earned during the year. हाँ या ना, क्या निकालना है? टोटल एसेट और प्रॉफिट अपन को निकालना है, हाँ या ना? ठीक, कैसे निकलेगा थोड़ा सोचो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करो, चीज समझना है मेरी बात। हमको क्या निकालना है बेटा? प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला समझो। तो यहाँ पर तुम लोग एक चीज लिख लो बेटा, वी नो प्रॉफिट इज इक्वल टू, लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्या? हाँ बंद कर देते हैं इसी को। क्लोजिंग कैपिटल माइनस क्या बेटा? ओपनिंग कैपिटल, हाँ या ना? ये होता है हमारा। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? देखो कैपिटल दिया हुआ है कितने रुपए की बेटा? 30,000 की दिया हुआ है। स्टार्ट किया बिजनेस 30,000 का, कब? 1 अप्रैल को। समझ लो पहले, 1 अप्रैल को आपकी कैपिटल कितने की हो गई बेटा? 30,000 रुपए की हुई। कितने की हुई बेटा? 30,000 रुपए की। ऑन 31st मार्च 2022 हिज एसेट वेयर क्या बेटा? 31st मार्च को बोला, मतलब एंड ऑफ ईयर है बेटा। एसेट कितने की बोला हुआ है बेटा? 50,000। समझ लो क्वेश्चन को समझा रहा हूं पहले। एसेट कितने की हुई बेटा? 50,000 की हुई। यस और नो क्वेश्चन में दिया, मैं नहीं बोल रहा हूं, पहले समझेंगे। लाइबिलिटी भी उसी समय की कितने की दिया बेटा? 10,000 रुपए की। लाइबिलिटी भी क्या बेटा? लाइबिलिटी कितने की हुई? 10,000 रुपए की हुई, हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? और कुछ है? क्लोजिंग कैपिटल अपन को निकालना है और प्रॉफिट निकालना है। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये बॉक्स में कवर कर देना, ये एक फॉर्मूला आपको बताया हुआ है मैंने, ये अपन को दी हुई है। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एसेट्स होता है, हाँ या ना? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या होती है? एसेट। ईयर एंड में हम देखेंगे बेटा, ईयर एंड में हमारे पास क्या लाइबिलिटीज है? कितने रुपए की है? 10,000 की है। कितने की है? तो हम ईयर एंड की बात कर रहे हैं। कैपिटल हमारा अभी हमको नहीं मालूम, ये वाली कैपिटल को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमको ईयर एंड की फिगर लेनी पड़ेगी ना, पूरा फाइनल अपन कर रहे हैं तो बेटा, तो कैपिटल हमें नहीं मालूम। लाइबिलिटी कितने की पता चली? 10,000 की। और एसेट्स कितने की पता चली बेटा? 50,000 रुपए की पता चल गई कि नहीं, हाँ या ना? ठीक, अब देखो बेटा हमारी क्या चीजें निकल जाएंगी यहां से? क्या चीज निकल जाएगी बेटा? क्लोजिंग। ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल। तो लिखो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? ये 10,000 इधर जाएगा उठ के, तो 50,000 माइनस कितना? 10,000 इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 40,000 हुआ। कितना हुआ? 40,000 हो गया। तो ये कौन सी कैपिटल आपकी? क्लोजिंग कैपिटल। लिख लेना ब्रैकेट में समझने के लिए, क्लोजिंग कैपिटल। अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कौन सी है बेटा? 30,000 रुपए की ओपनिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल कितने की है? तो प्रॉफिट कितना होगा? 40,000 माइनस 30,000।
कैपिटल में क्या ऐड हुआ होगा, प्रॉफिट ऐड हुआ होगा, तो जाके हमारी कैपिटल बढ़ी होगी ना। कैपिटल कैसे बढ़ती है, इनकम और प्रॉफिट की वजह से ही तो बढ़ती है। या इनकम पूछा होता तो भी 10,000 आती, प्रॉफिट पूछा तो भी हम 10,000 लिख रहे हैं बेटा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है इसमें, पक्का, ठीक। 12th और 13 है ना कि 12 नंबर देखिएगा, हमें क्लोजिंग कैपिटल क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है। समझ लो पहले, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या बेटा हमारा, क्वेश्चन मार्क है, हाँ या ना। अब हमें ओपनिंग कैपिटल दिए, लिखा ना ओनर्स कैपिटल एट द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग कैपिटल कितनी हुई बेटा 60,000। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 60,000 बेटा, हाँ या ना। रेवेन्यू कितने की दी हुई है, रेवेन्यू कितने की दी हुई है, रेवेन्यू मतलब ग्रॉस रिसिप्ट आपकी कितनी है 70,000। और आपका बेटा क्या हुआ है, उसमें से एक्सपेंसेस दिया हुआ है क्या, एक्सपेंसेस कितने की दिया हुआ है 65,000 के एक्सपेंसेस है, यस और नो, ठीक। अब आपको देखो बेटा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू प्रॉफिट होता है, यस और नो, हाँ है ना। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका बेटा, अगर आपसे प्रॉफिट निकालने पूछे क्वेश्चन वाला, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस भी होता है और क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल भी होता है, हाँ या ना। बट हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है नहीं, तो प्रॉफिट वहां से तो निकलता नहीं, तो यहां से निकल जाएगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू कितने की है 70,000, 65,000, तो हमारा प्रॉफिट कितने का आया 5,000 का आया, हाँ या ना। तो डाउट, अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, कौन सी कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल, तो मैंने क्या बोला था बेटा, ओपनिंग कैपिटल में क्या ऐड करोगे, प्रॉफिट ऐड करोगे ना, तो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आएगी कि नहीं आएगी। तो ओपनिंग कैपिटल कितने की थी बेटा आपकी 60,000 की थी, आप इसमें ऐड कर दो प्रॉफिट कितने रुपए का 5,000 का, तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल कितने रुपए की 65,000 की। लिख लो यहां तक पहले। अभी अपन को टोटल लायबिलिटी भी निकालने बोला है ना, टोटल लायबिलिटी, तो टोटल लायबिलिटी कैसे निकलेगी, लायबिलिटी निकालना है तो इधर देख लो, टोटल लायबिलिटी निकालना है। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होगी प्लस जो भी अदर आपकी लायबिलिटी होंगी, प्लस क्या लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में आपके पास क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है क्या, टोटल लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्या, क्लोजिंग कैपिटल प्लस जो भी आपकी लायबिलिटीज होती हैं। तो क्या क्लोजिंग कैपिटल आपकी कितनी है यहाँ से 65,000 आई कि नहीं आई, तो ये मेरी हो गई 65,000 बेटा, प्लस लायबिलिटी में क्या दिया भाई क्रेडिटर्स है, कितने रुपए के दिए क्रेडिटर्स 50,000 रुपए, तो ये 50,000 आप इसमें ऐड कर देंगे, 1,25,000 रुपए, सॉरी 60 और 50, ये 50,000 है ना, 110, 1,15,000 रुपए लिख लो। तो आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल की क्लास अपनी 10 से 12 है मॉर्निंग में, तो उसमें अपन अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट कर लेंगे पूरा, ठीक। हाँ, डाउट सेशन शाम को।